ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्मा आत्मार्थी होता है। आत्मा का एकमात्र प्रयोजन आत्मा होता है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ज्ञानी का जीवन चैतन्यमय, क्योंकि ज्ञानी का जीवन रागमय नहीं ज्ञानमय है। और जहां ज्ञान है वहां संसार नहीं, वहां विकृति नहीं, वहां दुख नहीं। इसलिए भले ही अपूर्ण दशा में ज्ञानी को दुख देखा जाता हो, मगर दुख को जानने के काल में भी दुख रूप परिणमित नहीं होने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान की स्वच्छता में, जिस ज्ञान की निर्मलता में दुख कहीं पर भी नहीं, वहां ज्ञान की ही रचना है। निगोद में अनंत दुख भोगा, फिर भी ज्ञान की रचना ज्ञानमयी ही रही। ज्ञान की रचना अनंत दुखमयी न हुई। ऐसा यह ज्ञान स्वरूप और यह तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार के परिणाम स्वरूप ऐसी दशा प्रकट होती है कि मिथ्यात्व पर प्रहार होता है, मिथ्यात्व का छेदन भेदन होता है। और एक समय ऐसा आता है कि उपयोग सहज ही अंतर्मुख होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है। अनंत गुणों का घनपिंड एक चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। अनंत गुणों का घनपिंड कहा, अनंत गुण नहीं। यद्यपि अनंत गुण के भेद है, नहीं है ऐसा नहीं। अनंत गुण के भेद होने पर भी लक्ष्य अभेद एक न्यायक देव का। अनंत गुण के भेद होते नहीं तो ज्ञानी ये क्यों कहते कि अनंत गुण के भेद में मत अटकना। भेद तो है, इसलिए तो अटकने के लिए मना किया, मगर उन भेदों की और लक्ष्य न हो, लक्ष्य एकमात्र ज्ञायक देव का। और तब ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु की क्रिया, ये जड़ की क्रिया, फिर जड़ में अब भेद उत्पन्न नहीं होता। अब देह की क्रिया और देह की क्रिया के विकल्प, ये दोनों में नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता को जो नहीं देखता, वो सदैव जड़ देखता है। ये शरीर के परमाणु को वर्तमान में ही जड़ देखने की कला जिसमें प्रकट हुई, बस वह आत्मार्थी है। आत्मार्थी वही है जो आत्मज्ञानी है। वास्तव में तो आत्मज्ञानी को ही आत्मा से प्रयोजन है, क्योंकि जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य चैतन्य 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 है और कुछ भी नहीं। इसलिए तो प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान के इस बहते प्रवाह में विकल्प का प्रवाह कहीं पर भी नहीं है। विकल्पों में कोलाहल बहुत होता है। विकल्प का कोलाहल इतना होने पर भी ज्ञान सदैव मात्र ज्ञाता होकर जानता है विकल्प के कोलाहल को। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जिस ज्ञान की पर्याय में विकल्प का कोलाहल स्पर्शता नहीं, तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा में विकल्प का कोलाहल कैसे प्रवेश करे। इसलिए जब चैतन्य 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 ऐसी रुचि होती है, तब फिर वह ध्रुव चैतन्य स्वभाव ही दृष्टि में रहता है। देह की क्रिया तो होती है,
देह की क्रिया होती है, मगर देह की क्रिया बाहर की ओर देखे तो पता चले। मगर ज्ञानी का ध्यान तो न्यायक की ओर है, ज्ञानी का ज्ञान न्यायक की ओर है, ज्ञानी की श्रद्धा का समर्पण न्यायक की ओर है। इसलिए ज्ञानी की दशा को देह होने पर देहातीत दशा कहा। हे ज्ञान दीपक, ये देह होने पर देहातीत दशा तुम्हें प्रकट हो सकती है। देह होने पर देहातीत दशा, ये देह के परमाणु को परमाणु मात्र के रूप में देखना, कोई कल्पना न करे। इस शरीर के परमाणु में ये शरीर ऐसी भी कल्पना न करे और मात्र परमाणु परमाणु मात्र के रूप में देखो, तो जो भी तुम्हें दिखाई देता है, जो भी तुम्हारे जानने में आता है, उसमें तुम्हें ये जागृति रहेगी कि जहां पर भी पुद्गल 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 जो जानने में आता है, परमाणु मात्र जो जानने में आता है, यहां तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान है, क्योंकि यहां चैतन्यपना है, यहां जड़पना नहीं। जो आत्मार्थी है उसका जीवन, उसके जीवन का नित्यक्रम, उसके जीवन की दिनचर्या, उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया आत्मा के लिए। इसलिए मैं खास करके ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं, एकमात्र आत्मा से प्रयोजन तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना और बाहर में मलिन वृत्ति की पहचान करना, निरीक्षण करना, उसे भी जानना। मगर जब तुम उसे जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां खड़े हो। वहां अटकना नहीं, सिर्फ जानना। रास्ते पर यात्रा करते समय माइलस्टोन हो, किलोमीटर का पत्थर हो, तो उस पत्थर को देखना, सिर्फ मना किया है कि उस पत्थर पर बैठ मत जाना, उस पत्थर की पूजा मत करना, सिर्फ जानना कि हम कहां हैं। ये मलिन वृत्तियों को पहचानना, जानना, और जान करके तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी यात्रा कहां हो रही है। जितनी भी मलिन वृत्तियां हैं तुम्हारी दिनचर्या से तुम निरीक्षण करो। तुम कैसे कैसे लोगों के साथ में मिलते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, तुम्हारी संगति कैसे लोगों के साथ है, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, तुम्हारा आहार विहार निहार, ये देह की प्रत्येक क्रिया में तुम्हें किस प्रकार के विचार चलते हैं। जब तुम बहुत गहराई से ये विचार करोगे, तुम्हें पता चलेगा अपने जीवन में अधिकांश समय तो व्यर्थ के विवाद में ही बीतता है। तुम सुबह से शाम तक इतना बोल चुके, तुम यदि हिसाब लगाओ तो तुम्हें पता चले इसमें से 99% से ज्यादा तो ऐसा था कि नहीं बोलता तो भी चल सकता था। ये व्यर्थ का पर के साथ में संबंध जोड़ने वाली वृत्ति का निरीक्षण करो और चैतन्य तत्व को लक्ष्य में रख करके, आत्मा को लक्ष्य में रख करके वृत्तियों का निरीक्षण हो। आत्मार्थी को ये मलिन वृत्तियों का निरीक्षण होता है, मलिन परिणति का निरीक्षण होता है। मुनिराजों को होता है कि मेरी परिणति इतनी शुद्ध है, इतनी अशुद्ध है। यह जानना, यह निरीक्षण करना, कितने लोगों के साथ में तुम मिले। तुम विचार करना, तुम्हें मिलने की जरूरत थी? ये मिलने का खिंचाव ये क्यों? बहुत से लोगों के साथ आज तुमने बात की, कुछ भी काम न था, यहां वहां फोन घुमा दिए और तुमने बात कर ली। कैसे हो, क्या चल रहा है, ये जरूरत थी? सिमटते जाओ। जिसके जीवन का एकमात्र ध्येय, क्योंकि समय जिसे लगे बहुत अल्प है और अभी ये जाना अनजाना हो,
उससे पहले ये नहीं जाना हुआ जानने में आए। इससे पहले कि ये देह जो जाना है अनजाना हो, उससे पहले अनादि से नहीं जाना चैतन्य परमात्मा जानने में आए। और एक एक समय ऐसा अमूल्य है कि जो बीता वो वापिस न आएगा। इसलिए वृत्तियों का निरीक्षण करें, मगर न्यायक देव के लक्ष्य से, न्यायक देव को मुख्य कर दृष्टि में रख करके। और तब पता चलेगा कि एक समय में चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय कम नहीं होता, एक समय पूरा है, पूर्ण है, आधा अधूरा नहीं। इसलिए तो एक समय में होने वाली आत्मा की अनुभूति भी पूर्ण है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो पर्याय तो एक समय की है मगर पूर्ण है। एक समय को अपूर्ण मत समझना, सामर्थ्य है, शक्ति है। एक समय में वह त्रिकाल ऐसा न्यायक देव अनुभव में आए। एक समय में यह शक्ति है, एक समय की यह पर्याय का सामर्थ्य। इसलिए आत्मार्थी अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाता। आत्मार्थी को समय की महिमा है, समय सार की महिमा है। समय सार के लक्ष्य से जिसने समय को व्यर्थ में बर्बाद करना अब मिटा दिया। तुम्हें पता नहीं एक एक समय का कितना महत्व है। मुझे घटना अभिस्मरण में आई। एक व्यक्ति पर आरोप था कि उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है। कोर्ट रूम में जब उस व्यक्ति को, आरोपी को बुलाया गया, उस आरोपी को पूछा कि क्या तूने ये हत्या की है? उसने मना किया कि मैंने हत्या नहीं की। उसने साक्षी गवाह के रूप में अपने मित्र को भी वहां पर रखा था, बुला के रखा, वो भी वहां बैठे थे। आरोपी ने जज साहब से कहा कि मेरे इन मित्रों से भी पूछ लो, जिस समय हत्या हुई उस समय तो मैं अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। मैंने हत्या कैसे की? और मित्रों ने कहा कि हां, यह हमारे साथ ही था, मगर हां, बीच में 3 मिनट के लिए ये कहीं बाहर गया था। पता नहीं, थोड़ी देर पानी पीने गया हो, मूत्र विसर्जन करने गया हो, मगर 3 मिनट के लिए वह बाहर गया था, इतना हमें पता है। और 3 मिनट में बाहर जाकर के वो हत्या करके आ जाए, वह कैसे हो सकता है? इसलिए मित्रों ने, आरोपी ने, सब ने मिलकर के ये सिद्ध करना चाहा कि हत्या आरोपी ने नहीं की। मगर विरोध पक्ष का जो वकील था, उस वकील ने जज साहब को कहा कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 2 मिनट के लिए चुपचाप यहां बैठे रहे, आंख बंद करके चुपचाप बैठे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जैसे ही कहा कि अब समय शुरू होता है, एक एक सेकंड गिनने लगे। लोग वहां जो उपस्थित थे, कब बीते ये 2 मिनट? ये 2 मिनट का समय भी इतना भारी लगता है कि 2 मिनट कब बीतेंगे इसका पता तुम्हें तब चलता है जब किसी शोक सभा में तुम जाते हो और वहां पर कहते हैं 2 मिनट का मौन, और 2 मिनट यदि चुप रहना हो, तुम्हें कैसा लगता है? वो 2 मिनट कितना लंबा समय लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस समय जितना दुख हुआ उससे ज्यादा दुख तो ये 2 मिनट बिताने में लगता है। ये 2 मिनट कब बीतेंगे? मैं ये कहता हूं कि 2 मिनट का समय, वो समय कम नहीं है, वो बहुत बड़ा समय है। और मेरा तो गहराई से ये अनुभव है कि एक समय भी अमूल्य है।
एक समय भी अल्प नहीं होता, इसलिए आत्मार्थी एक एक समय को व्यर्थ में नहीं गवाता, विवाद में नहीं गवाता, विरोध में नहीं गवाता। वह चुपचाप साक्षी होकर ज्ञाता दृष्टा रहता है, कहीं झंझट में नहीं पड़ता। यह बात मुझे इसलिए स्मरण में आई कि कोई विरोध नहीं, भले प्रहार हो राग और द्वेष के विकारी भावों का, मगर फिर भी मारने नहीं चाहता। ज्ञान है सिर्फ जानता है। भले भगवान को हम अरिहंत कहते हैं, शत्रु का नाश करने वाले, मगर वे शत्रु का नाश करने नहीं गए। शत्रु प्रहार करते और वह शत्रु स्वयं मर जाए, प्रहार करते करते मर जाए। मैं शत्रु को मारने नहीं चाहता, शत्रु प्रहार करते हैं। जीत दो प्रकार की होती है, या तुम किसी और को मारो और जीत जाओ, और दूसरा कि दूसरा तुम्हें मारे और फिर भी तुम्हें कुछ भी ना हो और तुम स्थिर होकर के बैठो, वो मार मार करके खुद ही मर जाए और तुम जीत जाओ। उस वीरता को धीरता कहते हैं, धैर्य कहते हैं। वो जो धैर्य होकर के ज्ञान सदैव धैर्य, ये धैर्य से भरा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में कोई विरोध नहीं होता। विकल्प कितना भी प्रहार करे कि अभी मुझे भोजन करना है, अभी पानी पीना है, अभी मुझे चलना है, बोलना, खाना पीना, भोग भोगना, और ये जो भी देह की क्रिया, और ये विकल्प इतने होते हो, मगर ज्ञान में कोई विरोध नहीं होता। ये विरोध नहीं, और जैसे ही विरोध हो कि ज्ञान हार गया, मगर ज्ञान सदैव अपराजित है। स्वभाव का कभी पराजय नहीं होता, स्वभाव सदा काल स्थित है, और जो स्थित है उसका पराजय कैसे। मुझे घटना अविस्मरण में आई। चीन की यह घटना है। एक अमेरिकी यात्री यात्रा पर निकला था एशिया के देशों में, और चीन में एक जगह वहां पर रास्ते से यात्रा कर रहा था। जब वह चीन में यात्रा कर रहा था, घूमता घूमता, क्योंकि देखना चाहता था कि एशिया के देश कैसे हैं, और उस समय उसने रास्ते पर एक दृश्य देखा कि दो व्यक्ति के बीच में